हेलो मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके बायोलॉजी मेंटर एंड बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट में बायोलॉजी का वेटेज कितना है और हमको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे हमारे बायोलॉजी में नीट में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चले हैं नए मंजिलों की ओर, चले हैं नए मंजिलों की ओर, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो हम लोग इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की बायोलॉजी को। हमें पढ़ना कैसे है, कैसे हमें एनसीईआरटी के कॉर्नर तक पहुंचना है और कैसे हमें नीट में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स को लेकर आना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पर। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूं आपके लिए नीट 2025 सीरीज, जिसमें मैं कवर करूंगी आपकी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत ही हम वहां से एक्स्ट्रा चीजें उठाएंगे जो सिर्फ आपके एनसीईआरटी को क्लियर करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है। इस बायोलॉजी की अगर बात करें तो इस बायोलॉजी में अगर हमें 360 मार्क्स लाने हैं तो हमें एनसीईआरटी का 11th एंड 12th पार्ट अच्छे से क्लियरली तैयार करना होगा। जब तक आप एनसीईआरटी 100% तैयार नहीं करते हैं तब तक आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं हमें एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है और कैसे हमें बायोलॉजी में 360 मार्क्स को गेन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 11th में क्या कंटेंट हमें पढ़ना है और 12th में क्या कंटेंट पढ़ना है। हमारे पढ़ाने का तरीका होगा, सबसे पहले हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का 11th पार्ट, फिर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का 12th पार्ट। तो एनसीईआरटी के 11th की अगर कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि यहाँ से नंबर आप क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं। तो एनसीईआरटी में हम एक तरफ से कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको पढ़ने हैं ये 6 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड चैप्टर आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। थर्ड चैप्टर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एंड फोर्थ चैप्टर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। एंड आपका फिफ्थ चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड सिक्स्थ चैप्टर आपको पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी। ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो सबसे पहले जहां पर थोड़े कंसेप्चुअल है उनको हम लोग पहले कवर करेंगे। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सेकेंड चैप्टर आपका रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आपका जो नेक्स्ट यूनिट होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंड इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो ये सब हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बहुत ही ये यूनिट इजी है, हम लोग आसानी से समझते हुए चलेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड इसके अलावा हम लोग बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट यूनिट है एंड लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब हमारा 11th का पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। फिर हम लोग अपने 12th की बात करते हैं। तो 12th में जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड थर्ड चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। एंड फिर हम लोग सेकेंड यूनिट इसका
12th का पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये भी काफी कंसेप्चुअल है। तो हमने जैसा आपको बोला कि सबसे पहले हम लोग 11th का पार्ट हो या 12th का पार्ट हो, पहले जो कंसेप्चुअल है उसको समझेंगे। एंड देखिए फिर हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन। हमारी नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एंड नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड वहीं पर बात करते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट का, वो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ेंगे। एंड बायोटेक्नोलॉजी का फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहीं पर अब हम लोगों का सबसे लास्ट है 12th का, वो है इकोलॉजी। फिर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ने वाले हैं, फिर इकोसिस्टम, देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा कंटेंट। तो हम लोगों को इस तरह से पढ़ाई करना है कि जिससे हमारे बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ जाए, क्योंकि आपके नीट में 50% वेटेज किसका होता है, बायोलॉजी का, जिसमें से आपका जूलॉजी से होंगे 45 क्वेश्चन एंड बॉटनी से होंगे 45 क्वेश्चन। जैसा कि अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि नीट का एग्जाम अब होगा तो वहां पर सिर्फ आपको 180 क्वेश्चन करने को मिलेंगे और आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का होगा। पहले क्या सेक्शन ए और सेक्शन बी के फॉर्म में आपका एग्जाम होता था, अब कोई भी बी सेक्शन नहीं है, बी सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ आपको 180 क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे और 180 क्वेश्चन ऑल कैंडिडेट को वहां पर उसको करने होंगे। एंड जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ड्यूरेशन का, वो भी आपको 3 आवर्स का ही ड्यूरेशन मिलेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो भी चेंज हुआ है वो सभी के लिए चेंज हुआ है। अपने माइंड को आप लोग स्टेबल कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। और बायोलॉजी में 360 मार्क्स आपको लेकर आना है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि पूरी की पूरी मार्क्स आपको मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा हमारे साथ साथ। तो इस तरह से आप लोग अपने मार्क्स अच्छे गेन करना चाहते हैं, बायोलॉजी के एनसीईआरटी को टू द पॉइंट समझने चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।